वर्ष 2008 गुजरात एक के बाद एक 21 बम धमाके होते हैं और पूरा देश उन धमाकों से सन्न रह जाता है। 56 लोग उन धमाकों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। गुजरात की पुलिस कई लोगों को पकड़ती है और केस कोर्ट में पहुंचता है। 14 वर्षों के उपरांत 2022 में कोर्ट अपना निर्णय देता है और कोर्ट 49 लोगों को दंड देती है, जिनमें से 38 को फांसी का दंड दिया जाता है। सभी के नाम और चेहरे आपके समक्ष स्क्रीन पर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके नाम अवश्य पढ़ें, आवश्यक है। अब कोर्ट के इस निर्णय के उपरांत सभी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। भाजपा भी देती है। भाजपा कुछ इस प्रकार से, आप ट्वीट देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और एक साधारण सी प्रतिक्रिया पर भूकंप आ जाता है। परंतु जब ये ब्लास्ट हुए थे तब जिन्होंने ब्लास्ट किए थे उन्होंने एक ईमेल भी भेजा था और उस ईमेल के 14 पन्नों पर आज तक भूचाल नहीं आया। तो समय है वो ईमेल आज खोला जाए और जानी जाए पूरी कहानी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा। अनुरोध है कि आप हमें इंस्टाग्राम पर AKTK मीडिया हमारे हैंडल पर हमें फॉलो करें। लेफ्ट का वर्चस्व वहां पर बहुत बढ़ गया है, काउंटर करने में हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो जी 2008 में क्या क्या हुआ और उस पर मीडिया में क्या क्या हुआ और जो हुआ उस पर आगे चर्चा करेंगे, परंतु पहले अभी क्या चल रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा बताया गया कि अहमदाबाद में 21 स्थानों पर धमाके हुए। लोगों को लगा कि दिवाली है, परंतु वो तो ईद निकली। साइकिल, ओहो ये वाली साइकिल नहीं भाई, नॉर्मल साइकिल में टिफिन बांधकर ले जाया गया और टिफिन में रोटी की जगह बॉम्ब निकला। रोटी होती तो लोग खाते, बॉम्ब था तो वो लोगों को खा गया। कोर्ट ने पाया कि 49 लोगों ने बम फोड़े हैं। उनमें से 38 को फांसी का दंड दिया गया और 11 को आजीवन कारावास का। सभी को लगा कि न्याय हुआ है और भाजपा गुजरात ने ये कार्टून शेयर करके अपना जो अंदर का था वो दिखाया। ऋचा चड्ढा को ये कार्टून इतना बुरा लगा कि वो लाल हो गई। अब सभी उनको ऋचा चड्ढा की जगह लाल सिंह चड्ढा बुला रहे हैं। गार्गी रावत NDTV की एनवायरमेंट रिपोर्टर हैं। ये NDTV को छोड़कर हर स्थान का एनवायरमेंट देखने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा किया। संकेत उपाध्याय भी बोले, फिर लगा कि क्यों ही बोले, फिर सोचा सही ही तो बोले, NDTV के हैं भाई। वो NDTV जिसका रिपोर्टर विष्णु सोम लादेन की डॉल को इंस्पिरेशन समझकर अपने डेस्क पर रखता है और उसका भी रवीश कुमार बचाव कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिनको सरदार पटेल की स्टैचू के बनने के अगेंस्ट तो पूरा भूकंप ला देते हैं, पर लादेन की स्टैचू को रखने के पक्षधर हैं। ये वो NDTV है जो फ्लाइट को हाईजैक करने वाले आतंकियों को आतंकी ना लिखकर ये लिखती है कि भाई 2 पैसेंजर के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। अबे मेरा जूता शीघ्र लाओ वत्स। ये वो NDTV है जो एक आतंकवादिनी को छुड़वाने के लिए अभी USA में एक टेक्सास में एक टेररिस्ट ने कुछ जूस को बंदी बना लिया था, परंतु NDTV ने लिखा एक सिरफिरे ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया और वो जिस आतंकवादिनी को छुड़वाना चाहता था भाई उस आतंकवादिनी को आतंकवादी ना लिखकर NDTV लिख रहा था साइंटिस्ट। व्हाट्स, मेरा जूता अभी तक नहीं लाए हो तुम? राणा अयूब, अरे हाँ वही राणा अयूब जो PM केयर्स को फ्रॉड बताकर लोगों से कोविड रिलीफ के नाम पर चंदा इकट्ठा करती थी और सारा चंदा अपने रिलीफ में लगा देती थी, और जब जांच होने की बात होती थी तो उसने थोड़ा सा चंदे का अमाउंट PM केयर्स में डाल दिया। अबे वही PM केयर्स जिसको वो फ्रॉड बोल रही थी। व्हाट्स, जूता मिलेगा या हम उठें? तो ये फ्रॉडा अयूब ने कुछ ऐसा ट्वीट किया जो बाइडेन को टैग करके। तो भैया जो ने पढ़ा होगा तो ट्वीट देखकर जो ने कहा
क्या कहा? कुछ नहीं कहा। भाई को लगा होगा ट्वीट पे क्लिक करूं तो कहीं बैंक में फ्रॉड ना हो जाए। ट्विटर थोड़े दिनों में इसके अकाउंट पर लिखने वाला है, जेब कतरों से सावधान। ना शर्म है ना हया है, लोगों का विश्वास ही तो तोड़ा है। अबे तेरे बाप का क्या गया है? थोड़े दिन पहले बीबीसी पर ये मैडम कह रही थी, स्टूडेंट्स विद सैफरन फ्लैग्स आर टेररिस्ट्स, बट टेररिस्ट्स हु डिड 21 ब्लास्ट्स आर नॉट टेररिस्ट्स। वत्स, जूता दोगे कि हम चप्पल ढूंढे? It is not for the first time. So why suddenly has this group of young Hindu vigilantes, Hindu terrorists for that matter, who are hosting saffron flag in an educational complex in Karnataka? Why are students, why are male students furling a saffron flag in an educational institution? What does that mean? अब ये जो भूकाल मचा, तो भाई बीजेपी गुजरात का ये ट्वीट रिपोर्ट किया गया, और इतना रिपोर्ट किया गया कि ट्विटर ने इसे अपनी पॉलिसी के विरुद्ध बताकर इसे डिलीट कर दिया। तो इस पर बीजेपी ने कहा, अबे गाना कौन चलाया बे? वत्स, जूता ढूंढ रहे हो कि गाना चला रहे हो? तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर जानते हैं थोड़ा पीछे का इतिहास। दो 2014 में सरकार बदली तो पता नहीं कैसे, परंतु बॉम्ब ब्लास्ट होना कम हो गया। कश्मीर वश्मीर या बॉर्डरिंग एरियाज को छोड़ दिया जाए या फिर माओइस्ट लैंड को छोड़ दिया जाए, तो मेन लैंड में पिछले 8 वर्षों में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए। एक छोटा सा ब्लास्ट दिल्ली में तो हुआ था, या फिर 2-4 माओइस्ट एरिया में तो हुए हैं, परंतु उसके अलावा नहीं हुए। और उससे पहले तो भाई हर दूसरे दिन समाचार यही होता था, आज मुंबई में फट गया, आज जयपुर में फट गया, आज अहमदाबाद में फट गया, आज बेंगलोर में फट गया, आज दिल्ली में फट गया, आज बनारस में फट गया। इतने ब्लास्ट हुए कि 10-20 को मारने वाले जो ब्लास्ट थे वो समाचार भी नहीं बन रहे थे। उदाहरण स्वरूप अगस्त 2004 में असम में बम ब्लास्ट हुआ, 18 मरे। कितनों को पता है बता देना। 2005 में 5 आतंकवादी राम जन्मभूमि पर अटैक करते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, एक सिविलियन मारा जाता है और 3 कैजुअलिटीज सीआरपीएफ जवानों को होती हैं। कितनों को पता है बे? 2005 में ही जौनपुर ट्रेन बॉम्बिंग हुई, 13 लोग मारे गए, सैकड़ों इंजर्ड हो गए। कुछ याद है? ऐसा हुआ था? कुछ पता है? 2005 में ही दिवाली से केवल 2 दिन पहले दिल्ली की मार्केट में, इमेजिन कर सकते हो कितनी भीड़ हुई होगी, तो दिल्ली की 3 मार्केट में 3 अलग अलग स्थानों पर ब्लास्ट हुए, 62 लोग मारे गए, 200 से ऊपर इंजर्ड हो गए। 2005 में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, वहां पर आतंकवादी बंदूक लेकर घुस गए और शूट करना आरंभ कर दिया, परंतु सिक्योरिटी ने शीघ्र ही रिएक्ट किया, केवल एक ही मृत्यु हुई। 2006 में अहमदाबाद के स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 2006 में ही वाराणसी में कैंटोनमेंट एरिया और संकट मोचन मंदिर में बम फटे, 28 लोग मारे गए। 2006 में ही मुंबई में 11 मिनट के अंतराल पर स्टेशन पर 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 200 से अधिक लोग मारे गए। 2006 में मालेगांव ब्लास्ट हुए मस्जिद के पास। 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ, 70 लोग मारे गए। दिल्ली से ट्रेन अभी हरियाणा ही पहुंची थी कि बम फट गया था। 2007 में ही मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ हैदराबाद में। 2007 में ही हैदराबाद बॉम्बिंग हुई, जमाते इस्लामे हिंद ने ब्लास्ट कराए थे। 2 स्थानों पर हुए ये ब्लास्ट, जिनमें 62 लोग मारे गए। फिर लुधियाना के एक थिएटर में बम फट जाता है 2007 में ही, और 2007 में ही उत्तर प्रदेश की 3 सिटीज में एक ही दिन बम फट जाते हैं। फिर 2008 के पहले दिन रामपुर उत्तर प्रदेश में बम फटे। मई आया तो जयपुर में 9 सीरियल ब्लास्ट हुए, 71 लोग मारे गए। जुलाई आया तो जुलाई के 25वें दिन बेंगलोर में 8 बम फट गए। अगले ही दिन यानी 26 तारीख को अहमदाबाद में 17 बम फटे, 4 को डिफ्यूज किया गया, और आज हम इसी अहमदाबाद ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। सितंबर आया तो दिल्ली में 13 तारीख को 5 और 27 तारीख को 2 बम फटे। 29 तारीख को गुजरात और महाराष्ट्र में कई बम फटे। फिर अगरतला, इम्फाल, असम में अक्टूबर के महीने में 2008 में बम फटे, और नवंबर में तो 26/11 ही हो गया। ये मैंने 2004 से 2008 तक के ब्लास्ट बताए हैं, आगे की हिम्मत नहीं हुई, बहुत सारे और भी थे। और ऑलमोस्ट सभी ब्लास्ट अशरफ, अहमद, शकील नाम के लोगों ने किए। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भैया फैक्ट हैं कि ये
इस्लामिस्ट इन नेचर थे। सुनो। India has been hit repeatedly by bombings in recent years. Nearly all have been blamed on Islamic militants. They are said to want to provoke violence between India's Hindu majority and Muslim minority. The attack in Ahmedabad came a day after 7 smaller blasts killed 2 people in the southern technology hub of Bangalore. Matt Friedman, The Associated Press. परंतु एनडीटीवी पर चल रही थी डिबेट। क्या चल रही थी? हिंदू टेरर, सैफरन टेरर। कांग्रेस 26/11 में हिंदुओं का हाथ दिखा रही थी। दिग्विजय एक पुस्तक 26/11 आरएसएस की साजिश का विमोचन करने गए थे महेश भट्ट के साथ। पुस्तक के राइटर ने बाद में आरएसएस से क्षमा याचना भी की थी। होम मिनिस्टर तक हिंदू टेरर जैसे, सैफरन टेरर जैसे शब्दों का गठन कर रहे थे। और आज जब 38 उन लोगों को फांसी हुई है जिन्होंने ब्लास्ट किया था, और उन लोगों के नाम आप स्क्रीन पर ना देख सकते हैं, पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं। अब इन लोगों को कैसे फांसी देते हुए दिखाया जाता किसी कार्टून में? भगवा पहनाकर या तिलक लगाकर, या फिर एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख या एक ईसाई दिखाकर? कैसे, मतलब कैसे दिखाया जाता बताइए। चलिए अब बात करते हैं अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट को करने के उपरांत मीडिया किस तरीके की खबरें चला रहा था उसकी। तो जी 25 सितंबर को बेंगलोर में 8 स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट हुए, और अगले ही दिन यानी 26 तारीख को अहमदाबाद में 21 स्थानों पर बम रखा गया, 17 स्थानों पर फटा, 4 को डिफ्यूज कर दिया गया। परंतु इन धमाकों से पहले कई मीडिया हाउसेस को एक मेल गया था। ये ईमेल ब्लास्ट से 5 मिनट पहले भेजा गया था और 14 पेजों का था, जिसकी सब्जेक्ट लाइन थी गुजरात में जो हुआ 2002 में, उसका बदला 5 मिनट में लिया जाएगा। कंटेंट में लिखा था, क्या लिखा था? इन द नेम ऑफ अल्लाह द इंडियन मुजाहिदीन strikes again. Do whatever you can within 5 minutes from now. Feel the terror of death. फिर आगे लिखा गया था, बड़ी जल्दी जो हमने 2006 में मुंबई की ट्रेन्स में ब्लास्ट किए थे उन्हें आप लोग भूल गए हैं। कोई बात नहीं, अब इन धमाकों को नहीं भूल पाओगे। ब्लास्ट सी आखिर इन द नेम ऑफ अल्लाह हुए हैं, उनमें ये कार्टून नहीं दिखाओगे तो क्या दिखाओगे बे? मैंने पिछले अध्याय में आपको दिखाया था कि ऑलमोस्ट सारे ब्लास्ट इस्लामिक इन नेचर थे, परंतु एनडीटीवी के प्रोग्राम्स देखो। रवीश का प्रोग्राम हिंदू टेरर को स्थापित करता हुआ दिखाई देगा। बरखा का ये प्रोग्राम भी वही चेष्टा करता हुआ दिखाई देगा। ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट और ये ऐसे ऐसे अनेकों रिपोर्ट्स केवल और केवल हिंदू टेरर को स्थापित करने के लिए की गई थी। परंतु ऐसे मौकों पर, जो आज चल रहा है, ऐसे मौकों पर टेरर का धर्म नहीं होता। डायलॉग मारने वाले लोग बहुत आ जाएंगे। व्हाट? पहले अध्याय में तुमसे जूता मांगा था बे, अभी तक नहीं लाए हो, चप्पल निकालनी ही पड़ती लग रही है। इस्लामिक टेररिस्ट्स को टेररिस्ट दिखाने के दोष में अमेरिका तक कंप्लेंट कर दी गई। पिछले दिनों में लावण्या को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक क्रिश्चियन स्कूल में कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी, क्रिश्चियन नहीं बनना चाहती थी। किशन को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने कृष्ण भगवान को सबसे बड़ा बोला, और यही बात अल्लाह के लिए नमाज में दिन में 5 बार सब सुनते हैं। झारखंड में रुपेश को केवल सरस्वती पूजा के लिए मार दिया जाता है, परंतु इनमें से एक भी मुद्दे पर कोई कुछ नहीं कहता, कोई इशू नहीं बनता। कोई जो बाइडेन को टैग कर कर ये नहीं कहता कि देखो इस्लामिस्ट्स क्या कर रहे हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम मर भी जाएं तो कोई उफ नहीं करता, वो बम भी फोड़ें तो उन्हें बचाते हैं गुलफाम। जी हाँ, उन्हें गुलफाम बचा भी रहे हैं। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सपोर्ट आप हमें अगर करना चाहते हैं तो जी पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, पेट्रियन के थ्रू पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इंस्टा, फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।